वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी इन दिनों सभी राज्यों के वक्फ बोर्ड से बोर्ड की संपत्तियों की रिपोर्ट तलब कर रही है और फिर बैठक में उस पर चर्चा कर रही है। लेकिन जब बारी दिल्ली की आई तो आतिशी मरलेना से लेकर संजय सिंह तक टेंशन में आ गए। असल में दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक अश्विनी कुमार ने पूरी रिपोर्ट संसदीय समिति के पास भेजी थी। इसी दिल्ली वक्फ बोर्ड में किए गए घोटालों को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान जेल की सलाखों के पीछे हैं और जमानत पाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। यही वजह है कि जैसे ही जेपीसी के सामने दिल्ली बोर्ड की रिपोर्ट रखी गई, संजय सिंह ने हंगामा करना शुरू कर दिया और विपक्षी सांसदों के साथ बैठक से बाहर निकल गए। उसके बाद आतिशी मरलेना ने समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को पत्र लिखकर कानून समझाना शुरू कर दिया। आतिशी ने अपने पत्र में लिखा कि बोर्ड की रिपोर्ट को हमने मंजूरी नहीं दी, इसलिए इसे मान्य नहीं माना जाए। आतिशी मरलेना ने अपने लेटर में आईएएस अश्विनी कुमार द्वारा दायर रिपोर्ट को नल एंड वॉइड बता दिया। उन्होंने कहा कि अश्विनी कुमार ने दिल्ली सरकार से मंजूरी लिए बिना ही रिपोर्ट भेज दी है, ऐसे में इसका कोई मतलब नहीं। उन्होंने लेटर में लिखा कि मुझे पता चला है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर अश्विनी कुमार ने आपकी अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष एक रिपोर्ट पेश की और ये रिपोर्ट दिल्ली सरकार को मंजूरी लिए बिना ही पेश की गई और ऐसे में ये पूरी तरह अमान्य है। जब तक इस पर दिल्ली सरकार से अप्रूवल नहीं लिया जाता तब तक ये रद्द माना जा सकता है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर विपक्ष के विरोध में उसके बाद केंद्र सरकार ने 31 सदस्यों के संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया था और विधेयक को समिति के पास चर्चा के लिए भेज दिया था। संयुक्त समिति की बैठक में कई विपक्षी सदस्य दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रस्तुतिकरण का विरोध करते हुए बैठक से बाहर निकल गए। विपक्षी सदस्यों ने दावा किया कि समिति के समक्ष पेश हुए दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक ने दिल्ली सरकार की जानकारी के बिना प्रस्तुतिकरण में बदलाव किया है। आम आदमी पार्टी के सदस्य संजय सिंह, द्रमुक सांसद मोहम्मद अब्दुल्ला, कांग्रेस के नसीर हुसैन और मोहम्मद जावेद समेत अन्य कुछ विपक्षी सदस्य बैठक छोड़कर बाहर निकल गए। विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया दिल्ली नगर निगम के आयुक्त और दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक अश्विनी कुमार ने मुख्यमंत्री की मंजूरी के बिना वक्फ बोर्ड की प्रारंभिक रिपोर्ट को पूरी तरह से बदल दिया। असल में दिल्ली में ऐतिहासिक धरोहरों की भरमार है। इन इमारतों का घनत्व सबसे ज्यादा है और ऐसे में अगर वक्फ बोर्ड की मनमानी चलती रही तो पूरी दिल्ली ही वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी घोषित हो जाएगी। हाल ही में असम में एक सांसद ने कहा था कि नई दिल्ली और पूरा वसंत कुंज इलाका वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। आतिशी मरलेना और संजय सिंह ने जो किया उससे साफ है कि आम आदमी पार्टी का इरादा वक्फ बिल की राह में रोड़ा अटकाने का है ताकि वो अपने वोट बैंक को खुश कर सकें। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी कुछ भी न कर पाए तब भी इस मामले पर आने वाले दिनों में सियासत गर्म होगी, क्योंकि दिल्ली विधानसभा के चुनाव महज कुछ महीने दूर हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के पहले एमवीए में लगातार खटपट जारी है। अरसे से सीएम फेस बनने का सपना देख रहे उद्धव ठाकरे को जब कांग्रेस और शरद पवार का साथ नहीं मिला तो एक बार फिर उन्होंने अपने आप को सीएम फेस घोषित कर दिया। असल में इसके पहले कांग्रेस ने 85-85 सीटों के समझौते को तोड़ते हुए 99 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया और यह माना जा रहा है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाकर 100 के पार ले जाएगी। मतलब कि बिग ब्रदर की भूमिका कांग्रेस अपने पास रखेगी। संकेत साफ है। इसके बाद एमवीए के अंदर खाने हंगामा मच गया और माना यह जा रहा है कि कांग्रेस की राह पर चलते हुए उद्धव ठाकरे भी कुछ ऐसा ही करने का इरादा रखते हैं। इस बात के संकेत साफ हैं कि दर्जनों सीटों पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे आमने सामने मैदान में नजर आएंगे। इसके बाद संजय राउत ने कांग्रेस के खिलाफ एक तरह से मोर्चा ही खोल दिया। उन्होंने कहा कि हमारा चेहरा उद्धव ठाकरे हैं, हमने स्टैंड ले लिया, बस कांग्रेस को दिल्ली से परमिशन लेनी पड़ती है, हमें नहीं लेनी पड़ती। कल हमारी अखिलेश यादव से बात हुई, सुप्रिया सुले से बात हुई, हमें शक्ति प्रदर्शन की जरूरत नहीं। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर फंसे पेंच पर संजय राउत ने कहा कि 3 बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और अंत तक 2 या 3 सीटों पर चर्चा होगी, चाहे वो महाविकास अघाड़ी में हो या फिर महायुति में हो। इससे पहले राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता जानती है उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने तो आप कैसे किसी को रोक सकते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस के पास कोई चेहरा है तो उसे तुरंत जाहिर करना चाहिए, उस पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाईकमान दिल्ली में है तो विधायक का चयन भी वहीं से होता है। ऐसे में अगर हाईकमान की तरफ से सीएम फेस के लिए कोई नाम दिया तो बताइए,
उसे सामने के फ्रंट पेज पर छापा जाएगा। इसके अलावा नाना पटोले ने सीएम फेस वाले पोस्टर पर शिवसेना यूबीटी के सांसद ने तंज कसा। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, लोग आनंद लेते हैं तो उन्हें आनंद लेने दो। मतलब कि सीएम फेस का मसला एमवीए में एक बार फिर गर्म हो गया है और अगर इस मामले को सुलझाया नहीं गया तो फिर चुनावी मैदान में एक होकर भी तीनों पार्टियां अनेक दिखाई देंगी और जाहिर है इसका फायदा बीजेपी के गठबंधन को साफ तौर पर मिलेगा। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत के जो हालात बने हुए हैं उससे तो यही लगता है कि पूरे चुनाव तक एमवीए की पार्टियां आपस में एक दूसरे की टांग ऐसे ही खींचती रहेंगी। संजय राउत ने इसके अलावा लड़की बहन योजना को लेकर महायुति सरकार को घेरते हुए कहा कि महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि ओवरड्राफ्ट पर स्टेट चल रहा है और सरकार के पास कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं है, तो इन योजनाओं के लिए पैसे कहां से आएंगे। सांसद संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और कहा कि कल 4 जवान शहीद हो गए, हमारे गृह मंत्री सिर्फ बयानबाजी करते हैं, वे अपना कर्तव्य नहीं निभाते, तोड़ो फोड़ो चुनाव लड़ो, उनकी यही भूमिका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के मामले में कांग्रेस से पिछड़ने वाली उद्धव ठाकरे की पार्टी को अब भूकंप के झटके लगना शुरू हो गए हैं। विधानसभा चुनाव के पहले सिर्फ कांग्रेस में ही भगदड़ नहीं मची, बल्कि यही हाल उद्धव ठाकरे की पार्टी का भी है। पहले कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, तो अब उद्धव ठाकरे की पार्टी के उम्मीदवार ने भी टिकट बेरंग लौटा दिया और एकनाथ शिंदे के समर्थन में जा खड़े हुए। संभाजीनगर मध्य से उद्धव ठाकरे की पार्टी के उम्मीदवार ने नाम वापस ले लिया। इतना ही नहीं, नाम वापस लेने के बाद सीएम एकनाथ शिंदे को समर्थन देने का फैसला किया और ये चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा झटका है। उद्धव ठाकरे ने संभाजीनगर मध्य के किशन चंद तनवानी को पार्टी का टिकट दिया था। उन्होंने नाम ऐसे समय में वापस लिया जब नामांकन खत्म होने में महज गिनती के घंटे ही बचे हैं। अपना नामांकन वापस लेने के साथ ही किशन चंद तनवानी ने कहा कि चुनाव में एमवीए बड़े अंतर से हारेगी और सत्ता में फिर से महायुति की वापसी होगी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को शुरू से ही झटके लग रहे हैं। उन्होंने खुद को सीएम फेस के तौर पर पेश करवाने की तमाम कोशिशें की, मुंबई से दिल्ली तक दौड़ लगाई, लेकिन कांग्रेस और शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के दावे को ये कहकर खारिज कर दिया कि जिस पार्टी के पास ज़्यादा विधायक होंगे सीएम का पद उसे ही मिलेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे तब भी शांत नहीं हुए और बार बार कभी पोस्टर लगवाकर तो कभी नारे लगवाकर खुद को सीएम फेस बताते रहे। कांग्रेस ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तो अब तक अपने 99 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए, जबकि समझौता 85-85 सीटों का ही हुआ था। कांग्रेस की चाल के बाद चुप्पी साध ली गई है शिवसेना यूबीटी की तरफ से। अब जबकि नामांकन खत्म होने में कुछ ही घंटे बचे हैं, फिर भी एमवीए में करीब 20 सीटों पर मामला फंसा हुआ है। शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार के नामांकन वापस लेने से पहले कांग्रेस के अंधेरी पश्चिम से उम्मीदवार सचिन सावंत ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया और अपना टिकट पार्टी को वापस कर दिया। असल में सचिन सावंत जिस सीट से लड़ना चाहते थे वो सीट कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को दे दी। सचिन सावंत ने पार्टी नेतृत्व से उनकी उम्मीदवारी पर पुनर्विचार करने की मांग की। सचिन सावंत के अनुसार उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महाराष्ट्र इकाई के प्रभारी रमेश चिन्निथला से आग्रह किया कि अंधेरी पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से उनकी उम्मीदवारी पर पुनर्विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि मैंने बांद्रा पूर्व सीट मांगी थी। उन्होंने कहा उस क्षेत्र में काम किया है, लेकिन ये सीट शिवसेना यूबीटी को मिल गई। अंधेरी पश्चिम में मेरी उम्मीदवारी को लेकर स्थानीय कांग्रेस नेताओं में नाराजगी है। कांग्रेस ने सचिन सावंत के लिए उनकी मनपसंद सीट का इंतजाम तो नहीं किया, लेकिन अंधेरी वेस्ट से सचिन सावंत की जगह अशोक जादव को उम्मीदवार घोषित कर दिया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी में धमाके होने लगे हैं। शिवसेना के उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया तो दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और अब कांग्रेस को जमकर लताड़ लगाते हुए पूर्व मंत्री ने ऐन वक्त पर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री अनीस अहमद पार्टी से इस्तीफा देकर वंचित बहुजन अघाड़ी में शामिल हो गए और अब वे नागपुर सेंट्रल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख अभी प्रकाश अंबेडकर हैं। अनीस अहमद को पार्टी प्रमुख प्रकाश अंबेडकर की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। वंचित बहुजन अघाड़ी ने विधानसभा चुनाव में नागपुर सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र से उनकी उम्मीदवारी की घोषणा की। अनीस अहमद ने प्रकाश अंबेडकर की पार्टी में शामिल होने के बाद कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर टिकट बेचने का भी आरोप लगाया। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अहमद ने कहा कि मैंने 15 वर्षों तक नागपुर सेंट्रल विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया। मैंने देखा कि कांग्रेस ने विदर्भ क्षेत्र में कुछ टिकट बेचे, जहां मुस्लिम, तेली और दलित जैसे समुदायों का लगभग
कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। वंचित बहुजन अघाड़ी में शामिल होने के बाद अनीस अहमद ने कांग्रेस छोड़ने के पीछे की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया क्योंकि वो सोशल इंजीनियरिंग करने में विफल रही। विदर्भ क्षेत्र में कांग्रेस ने ज्यादातर कुनबियों को टिकट दिया है और अन्य समुदायों की अनदेखी की है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी से प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वीबीए तालमेल नहीं बैठा पाई, जिसके बाद अकेले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है। हाल ही में प्रकाश अंबेडकर ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को घेरा था। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि अगर मैं दलितों, आदिवासियों, ओबीसी, मुसलमानों के मजलूमों के लिए और हिंदू राष्ट्र के खिलाफ आवाज़ उठाता हूं तो बीजेपी वाले मुझे गाली देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर मैं कांग्रेस और उनके सहयोगियों के दलित, आदिवासी, ओबीसी, मुसलमान विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाता हूं तो कांग्रेस वाले मुझे बीजेपी की बी टीम कहते हैं। मेरे तो हाल रजिया गुंडों में फंस गई जैसे हो गए हैं। इसके पहले झारखंड में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और वे बीजेपी में शामिल हो गए। अब एक दिन में कांग्रेस को दूसरा झटका महाराष्ट्र में लग गया। महाराष्ट्र में विधानसभा की सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होंगे, जबकि 23 नवंबर को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में धूम-धड़ाम तेज हो गया है। कहीं सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर हंगामा मचा है तो कहीं टिकटों को लेकर। महाराष्ट्र में 2 उम्मीदवारों ने तो अपना टिकट वापस कर दिया और चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया, और अब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने ही पार्टी से इस्तीफा देकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को मुश्किल में डाल दिया है। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा ने पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। मानस पिछले 27 सालों से कांग्रेस में थे। दरअसल कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के चलते मानस सिन्हा नाराज चल रहे थे। उन्हें झारखंड भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र रे ने पार्टी के राज्य मुख्यालय में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में पार्टी में शामिल कराया। कार्यकारी अध्यक्ष के ऐन मौके पर इस्तीफा देने से कांग्रेस में खलबली मच गई। भाजपा में शामिल होने के बाद मानस सिन्हा ने कहा कि मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए पिछले 27 सालों से अपना खून पसीना बहाया है, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया कि कार्यकर्ताओं को वहां कोई सम्मान नहीं है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर आज भाजपा में शामिल होने जा रहा हूं। मैं बिना किसी शर्त के भाजपा में आया हूं। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि वो भी 22 सालों तक कांग्रेस के साथ थे, उन्हें पता है पार्टी में कैसी स्थिति है। सीएम हिमंता ने मानस सिन्हा के भाजपा में शामिल होने के बाद कहा कि अब हम राज्य में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। मानस सिन्हा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे अपने इस्तीफे में लिखा, मैंने अपने जीवन के 27 साल कांग्रेस को दिए। पार्टी ने जो भी काम दिया मैंने उसे पूरी ईमानदारी के साथ किया। मैंने पार्टी को वो काम करके भी दिखाया, लेकिन मेरे द्वारा किए गए कार्यों का पार्टी में कोई महत्व नजर नहीं आया। चौथी बार पार्टी ने मेरा अपमान किया है। मेरी सहन शक्ति इसे लेकर अब खत्म हो चुकी है। अब तक मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में सोचता था, लेकिन इस बार मैंने अपने बारे में सोचा, इसलिए मैं पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं। दरअसल मानस सिन्हा गढ़वा जिले के भवनाथपुर से टिकट चाहते थे। हालांकि इंडिया गठबंधन के तहत ये सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के हिस्से आई है। इस सीट पर कांग्रेस की मजबूत पकड़ मानी जाती है। यहां से कांग्रेस 7 बार चुनाव जीत चुकी है। हालांकि इस सीट का प्रतिनिधित्व 3 बार के विधायक भानु प्रताप शाही कर रहे हैं, जो 2019 से भाजपा के साथ हैं। शाही का भवनाथपुर में पूर्व कांग्रेस विधायक अनंत प्रताप देव से सीधा मुकाबला है, जो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हैं।